हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एक और शानदार मेन बोर्ड आईपीओ इन्वेंचर्स नॉलेज सॉल्यूशन आईपीओ को। इस आईपीओ की वैल्यूएशन किस तरीके से कितनी रखी गई है और कंपनी की आईपीओ डेट, प्राइस बैंड, ग्रे मार्केट प्रीमियम में जो हलचल देखने को मिल रही है उस हलचल के अकॉर्डिंग कितनी आप लोगों को लिस्टिंग गेन मिलते हुए देखने को मिल सकती है। फाइनेंशियल हेल्थ कंपनी का क्या कुछ यहाँ पे संकेत दे रहा है, इनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। सो वीडियो को इंत देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ, ग्रे मार्केट प्रीमियम और स्टॉक स्पेसिफिक अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ भी जुड़ सकते हैं टाइमली अपडेट के लिए। यदि हम लोग कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ को देखें तो फाइनेंशियल हेल्थ कंपनी किस तरीके से कैसे साउंड कर रही है, तो FY22 की डाटा दी गई, 23 की डाटा है, 24 की डाटा है और 25 की 6 मंथ की यहाँ पे डाटा है। यहाँ पे देखा जाए तो 12th मंथ की डाटा है, यहाँ पे भी 12th मंथ की और यहाँ पे भी 12th मंथ की डाटा हम लोगों को देखने को मिल रही है। कंपनी की डाटा को यदि हम लोग देखें तो कंपनी की डाटा यहाँ पे अच्छी अवेलेबल यहाँ पे होते हुए देखने को मिल रही है। कंपनी की 787 करोड़ की कंपनी की एसेट थी पहले, वो आप लोग को बढ़कर 988 करोड़ के पास हुई। यहाँ पे देखा जाए तो 3027 करोड़ के पास, और इस 6 मंथ में फिर से यहाँ पे एसेट में यहाँ पे गिरावट आई है, लगभग 2790 करोड़ के पास यहाँ पे कंपनी की एसेट देखने को मिली है। यानी कि एसेट टर्म्स में कंपनी के बारे में बात करें तो फ्लैक्चुएशन हम लोगों को देखने को मिल रही है। लेकिन कंपनी के रेवेन्यू के बारे में बात करें, कंपनी के रेवेन्यू किस तरीके से कैसे ग्रो कर रही है उसको यदि हम लोग देखते हैं तो पहले यहाँ पे कंपनी के रेवेन्यू 784 करोड़ के पास थी, वो यहाँ पे 1060 करोड़ के पास हुई। देन यहाँ पे 1857 करोड़ के पास, और अभी देखा जाए तो 1294 करोड़ के पास कंपनी के रेवेन्यू हम लोगों को देखने को मिल रही है। रेवेन्यू टर्म्स में यदि हम लोग डिस्कस करते हैं तो कंपनी के रेवेन्यू लगातार कंसिस्टेंट यहाँ पे ग्रोथ कंपनी के रेवेन्यू में हम लोग को देखने को मिल रही है। रेवेन्यू टर्म्स में यदि हम लोग डिस्कस करें तो काफ़ी अच्छी कंपनी के रेवेन्यू यहाँ पे देखने को मिल रही है। कंपनी के यहाँ पे रेवेन्यू पहले 784 करोड़ के पास थी, 1060 करोड़ की हुई, 1857 देखा जाए तो 1290 करोड़ की देखने को मिले, जो कि शानदार कह सकते हैं। कंपनी की प्रॉफिट की बात करें टैक्स देने के बाद, तो यहाँ पे कंपनी की प्रॉफिट पहले 233 करोड़ के पास थी, वो यहाँ पे बढ़कर 305 करोड़ के पास हुई। यानी कि 233 करोड़ से 305 हुई। देन यहाँ पे 305 करोड़ से बढ़कर 370 करोड़ की हुई, और इस 6 महीने में ही देखा जाए तो 208 करोड़, यानी कि लगभग आने वाले समय में इसी तरीके की ऐसे ही क्वार्टरली नंबर्स रहती है तो लगभग 25 में 400 करोड़ से ऊपर की कंपनी प्रॉफिट रिपोर्ट करके दिखाती हुई देखने को मिल सकती है। यानी कि कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी में भी देखा जाए तो कंपनी की यहाँ पे जंप हम लोगों को देखने को मिले, जो कि अच्छी है। कंपनी की 6 मंथ में लगभग 1300 करोड़ की रेवेन्यू जनरेट किया, और इसी तरीके की 6 मंथ में और कंपनी रेवेन्यू जनरेट करती है तो लगभग 2600 करोड़ के आसपास कंपनी रेवेन्यू जनरेट कर सकती है, जो कि FY24 से 25 में काफ़ी अच्छी यहाँ पे कंपनी के रेवेन्यू हम लोगों को देखने को मिल रही है। कंपनी की बात करें तो रेवेन्यू हो गई, प्रॉफिट हो गया, इन सभी पैरामीटर्स पर कंपनी काफ़ी अच्छी है और करती हुई देखने को मिल रही है। कंपनी के बारे में बात करें तो नेटवर्थ की बात करते हैं, तो पहले कंपनी की नेटवर्थ यहाँ पे 647 करोड़ के पास थी, वो यहाँ पे 828 करोड़ के पास हुई। 1100 यहाँ पे देखा जाए तो 57 करोड़ के पास, और अभी देखा जाए तो 1377 करोड़ के पास कंपनी की नेटवर्थ देखने को मिल रही है। रिजर्व एंड सरप्लस की बात करें तो पहले यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस 630 करोड़ के पास थी, 811 करोड़ के पास, अभी 1140 करोड़ के पास, और अभी 1360 करोड़ के पास कंपनी की टोटल रिजर्व एंड सरप्लस हम लोग को देखने को मिली। यानी कि रिजर्व एंड सरप्लस में कंपनी ने यहाँ पे काफ़ी अच्छी ग्रोथ करके दिखाई है। कंपनी की बोरोइंग की बात करें तो पहले 1194 करोड़ के पास थी, वो यहाँ पे करके 828 करोड़ के पास यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है बोरोइंग। कंपनी को यदि हम लोग फंडामेंटली कंपनी किस तरीके से कर रही है तो आरओई कंपनी की किस तरीके से कितनी देखने को मिली, तो आरओई यहाँ पे 32% की है, जो कि अच्छी है। आरओसी की बात करें तो लगभग 31% की है, काफ़ी शानदार है। डेट इक्विटी यहाँ पे निगेटिव है, यानी कि कंपनी की डेट इक्विटी काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिल रही है, जीरो की यहाँ पे डेट इक्विटी कह सकते हैं। कंपनी की रिटर्न ऑन नेटवर्थ यहाँ पे 32% की है, प्राइस टू बुक वैल्यू 19.07 की, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 20% की है, जो कि कंपनी के रिलेटेड यदि हम लोग देखें तो शानदार प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन इस कंपनी के हम लोग को देखने को मिली, जो कि यदि हम लोग देखें तो आने वाले समय में यदि कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन इसी तरीके की ऐसी यहाँ पे कंटिन्यू रहती है तो कंपनी के रिलेटेड देखा जाए तो काफ़ी अच्छी और पॉजिटिव पॉइंट्स यहाँ पे मानी जाएगी। और वैसे भी ओवरऑल देखा जाए, एज पर रिपोर्ट के अनुसार से देखा जाए तो अभी इस कंपनी के पेयर कंपटीटर कोई भी हम लोग को नहीं देखने को मिल रही। कंपनी की वैल्यूएशन 61 की रखी गई है, और यहाँ पे 54 की पोस्ट आईपीओ कंपनी की वैल्यूएशन देखने को मिली। यानी कि वैल्यूएशन पैरामीटर्स पे यदि हम लोग डिस्कस करें तो कंपनी की वैल्यूएशन काफ़ी अच्छी और शानदार हम लोगों को देखने को मिल रही है। ओवरऑल कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी यहाँ पे फंडामेंटली यहाँ पे स्ट्रॉन्ग साउंड होती हुई देखने को मिल रही है। कंपनी की यदि हम लोग ऑब्जेक्टिव की बात करें क्यों और किस लिए कंपनी आई, तो यहाँ से हम लोगों को क्लियर होते हुए देखने को मिलेगी। इन्वेंचर्स नॉलेज सॉल्यूशन आईपीओ को दिखती है तो 12 दिसंबर से आईपीओ ओपन होगी, यानी कि इसी वीक की आईपीओ 12 दिसंबर से ओपन होगी। 16 दिसंबर इस आईपीओ की क्लोजिंग डेट रहने वाली है, यानी कि 12 दिसंबर और 13 दिसंबर और 16 दिसंबर इन 3 डेट को इस मेन बोर्ड आईपीओ के लिए
समय रहने वाला है। इन्वेंचर्स नॉलेज सॉल्यूशन आईपीओ को यदि हम लोग देखें तो लगभग इस आईपीओ में आप लोगों को अप्लाई करने के लिए 12 नवंबर, 13 नवंबर और 16 नवंबर दिसंबर इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए समय रहने वाला है। कंपनी की फेस वैल्यू ₹1 है। प्राइस बैंड की बात करें तो ₹1329 जो कंपनी की अपर प्राइस बैंड रखी गई है, उसी अपर प्राइस बैंड पे यहाँ पे अप्लाई करनी है और इसी अपर प्राइस बैंड पे आपको शेयर एलोकेट होते हुए देखने को मिलेगी। 11 यहाँ पे शेयर मिनिमम इस आईपीओ में 1 लॉट अप्लाई करते समय यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। वैसे इस कंपनी की टोटल इश्यू साइज़ की बात करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को 2495 करोड़ की 2498 करोड़ की लगभग यहाँ पे इश्यू साइज़ देखने को मिल रही है। पूरी तरीके से ऑफर फॉर सेल है। किसी भी तरह की कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं है क्योंकि यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर्स और एक्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपने स्टेक को डाइल्यूट कर रहे हैं। उनके पास से पहले पूरी तरीके से पैसे यहाँ पे जाते हुए देखने को मिलने वाली है। बुक इश्यू आईपीओ है, बीएसई, एनएसई दोनों जगह पर कंपनी की लिस्टिंग होगी। रही बात रिटेलर्स पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहाँ पे जो बैड न्यूज़ है उसकी यदि हम लोग बात करें तो 75% शेयर हम लोगों को जाते हुए देखने को मिलेगी। 75% क्यूआईबी के पास जाएगी और 10% शेयर आप लोगों को रिटेलर्स कैटेगरी के पास जाते हुए देखने को मिलने वाली है और यहाँ पे 15% शेयर ही आपको एचएनआई कैटेगरी के पास जाएगी। यानी कि आपको देखा जाए तो रिटेलर्स कैटेगरी के पास टोटल इश्यू आएगी कि 240 के आसपास करोड़ के पास शेयर जाते हुए देखने को मिलेगा। यानी ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पे प्रमोटर्स के द्वारा जो शेयर स्टेक सेल करी जा रही है उसमें बड़े प्लेयर्स के पास ज़्यादा पोर्शन जाएगी। इसमें किसी भी तरह की कोई भी लॉस मेकिंग कंपनी नहीं होने के बावजूद भी 35% रिटेलर्स के लिए रिजर्व इसलिए नहीं रखा है क्योंकि इस कंपनी की शेयर प्राइस में ज़्यादा आप लोगों को फ्लक्चुएशन आने वाले समय में गिरावट और उतार-चढ़ाव ज़्यादा देखने को नहीं मिले। इस कारण से इस तरीके की ऐसी यहाँ पे अपडेट हम लोगों को आते हुए देखने को मिल रही है। कंपनी को यदि हम लोग देखें तो आने वाले समय में जो इंपॉर्टेंट डेट्स आने वाली है 12 दिसंबर से आईपीओ ओपन हो रही है। इस आईपीओ क्लोजिंग डेट है। 17 दिसंबर अलॉटमेंट डेट रखा गया है। 18 दिसंबर आप लोगों को पैसे रिफंड करने की डेट है। 18 दिसंबर को ही डीमैट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट करा जाएगा और 19 दिसंबर को कंपनी की लिस्टिंग होने वाली है बीएसई, एनएसई दोनों जगह पे। वैसे इस आईपीओ में आपको मिनिमम 1 लॉट अप्लाई करने के लिए कितने अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट होने वाली है? तो लगभग यहाँ पे देखा जाए तो इस आईपीओ में 1 लॉट अप्लाई करने के लिए लगभग यहाँ पे ₹14,619 आपके पास होनी चाहिए। देन इस आईपीओ में 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए ₹2,04,666 होनी चाहिए और बिग एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए लगभग ₹10,08,711 पास होनी चाहिए। देन बिग एचएनआई कैटेगरी में आप लोग अप्लाई कर सकते हो। इस तरीके से ऐसी यहाँ पे फंड्स की रिक्वायरमेंट हम लोगों को देखने को मिल रही है। ओवरऑल देखा जाए तो इस कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी आप लोगों को वेल साउंड कर रही है। कंपनी के प्रमोटर्स के बारे में एक स्पेसिफिक वीडियो में हम लोग एग्जांपल के साथ बात करने वाले हैं। वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी। सो आने वाले समय में चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। आईपीओ ओपन होने से पहले वो वीडियो आप लोगों को इस चैनल पर मिल जाएगी। सो जुड़े रहिएगा ताकि आप लोगों तक अपडेट पहुँच पाए। फर्दर जो भी डाउट क्वेरी रहती है इस आईपीओ के बारे में कमेंट्स करके पूछ सकते हो। वैसे इस कंपनी के बिजनेस मॉडल को डिस्कस नहीं किए, उसी वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जिस वीडियो में हम लोग इस कंपनी के प्रमोटर्स के बारे में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे उसके बारे में। कंपनी की जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है उसके बारे में यदि हम लोग डिस्कस करें तो यहाँ पे इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम जो ट्रेड कर रही है ₹225 पे ट्रेड होते हुए देखने को मिल रही है। अभी ₹1329 पे ₹225 की प्रॉफिट दिख रही है, जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देखा जाए तो ₹1554 लिस्टिंग प्राइस और एक लॉट पे 17% तक की प्रॉफिट आईपीओ देती हुई देखने को मिली। लगभग देखा जाए तो इस आईपीओ के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखा जाए तो आप लोगों को लिस्टिंग गेन अच्छे मिलने की चांस आप लोगों को बनती हुई देखने को मिल रही है। यदि इस आईपीओ में आप अप्लाई करते हैं और यदि यहाँ पे देखा जाए तो आप लोगों को अलॉटमेंट मिलते हुए देखने को मिल जाती है, तो आपको कितने की प्रॉफिट एक लॉट पे देती हुई देखने को मिल सकती है, तो लगभग ₹2,475 के तक की प्रॉफिट आईपीओ देती हुई देखने को मिल रही है। पर्सनली मैं इस आईपीओ को लिस्टिंग गेन के लिए तो देखूंगा ही, लेकिन ये कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए भी देखने वाला हूँ। क्यों और किस लिए, उसके बारे में आने वाले समय में हम लोग इंपॉर्टेंट वीडियो के माध्यम से बात करेंगे। सो जुड़िएगा ताकि आप लोगों तक अपडेट पहुँच पाए। फर्दर जो भी डाउट क्वेरी रहती है उसके बारे में भी कमेंट्स करके आप पूछ सकते हो। सो आई होप आपके लिए सारे इन्फॉर्मेशन यूजफुल है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए आप सभी को धन्यवाद। मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।